Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, Assalamu alaikum. I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve exercise number 5.2, question number 3. Maximize z is equal to 2x plus 3y. ये एक फंक्शन हमें दिया गया है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, बट उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं, कुछ लिमिट्स गिवन हैं। इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हम इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो दो हमारी इनइक्वालिटीज हैं इनको हम नंबर 1 और नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है द एसोसिएटेड इक्वेशन। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 इज, यानी इस 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए हम सिंपल ये करते हैं कि इन इक्वालिटी को जो साइन होता है उसकी जगह पर इक्वल लगा देते हैं। इसको हम नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना होता है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 और इसी तरीके से पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में एक बार 0 को x को 0 करेंगे पुट और दूसरी बार y को 0 पुट करेंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो सो द पॉइंट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट के लिए हमारे दो ऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x ऑर्डिनेट होता है और एक ये y ऑर्डिनेट होता है। तो पहले हम x को लिखते हैं, x की वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू को लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 0। तो 0 के साथ y कितना निकला है, 4। तो ये हमने 4 यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब हमने y को 0 पुट करना है इसमें, तो y 0 पुट करने से y की जगह पर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4 और x क्या आएगा, 4/2, 2 2s are 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहां पे हमारा पॉइंट क्या बनेगा, सो द पॉइंट क्या आया हमारा, x की वैल्यू 2 और इस 2 के लिए हमने y कितना कंसीडर किया था, 0, तो ये 0 आ गया। तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना होता है, हमने टेस्ट करना होता है इस इनइक्वालिटी को जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करते हैं चेक करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, तो हम लेते हैं टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जो हमारी जिस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड इनइक्वालिटी ये है हमारी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 जी। 0 पुट कर देते हैं, जब x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 ये भी 0, तो ये साइड ही 0 हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारी ये कंडीशन क्या है, इसको अगर हम रीड आउट करें तो कैसे करेंगे, 0 लेस देन 4, 0 4 से लेस है, तो वाकई 0 4 से लेस होता है। तो ये फिर हमारी कंडीशन जो होगी, जो हमारा टेस्ट रिजल्ट है वो क्या है, वो ट्रू है। तो इस ट्रू रिजल्ट को अब हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले ली जिसके ऊपर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, और ऊपर वाली जानिब जो है y पॉजिटिव होता है और नीचे वाली जानिब y जो है वो नेगेटिव होता है। तो हम दो पॉइंट्स हैं हमारे, क्या क्या है, पहला पॉइंट है 0 4, यानी x 0
और y4। x 0 कहाँ होगा, जहां पर ये दोनों लाइंस मिल रही होती हैं वहां पर 0 होता है, चाहे वो y का 0 हो चाहे x का 0 हो, ये हमारा ओरिजिन होता है और ओरिजिन की वैल्यू 0 होती है। तो x 0 यहां होगा और y की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू 4 कहाँ होगी, हमारी यहां पर होगी। तो इसकी सीध में ये और ये पॉइंट आ गया हमारा 0 4, ये पॉइंट हमारा 0 4 आ गया। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट को ड्रॉ करना है 2 0 x2 y0। x2 कहां पे, ये हमारा x2 है और y0 यहीं पे इसी की सीध में, तो ये हमारा पॉइंट है 2 0। ओके, इसको हम स्केल की मदद से एक लाइन से मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से मिला देते हैं और ये हमने इनको मिला दिया और एक लाइन ड्रॉ की इस अंदाज में जो इनको टच करती हुई आगे गुजर गई। अब हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन की ये लाइन है, कौन सी इक्वेशन है 2x + y = 4, उसको इसके ऊपर लिख देते हैं। ले जी, ये हमने ग्राफ के ऊपर इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब हमने जो टेस्ट किया था इस इनइक्वालिटी को, वो क्या था, वो ट्रू था। तो ट्रू होने की वजह से इसकी दो साइड्स हैं लाइन की, एक ओरिजिन की साइड तरफ है और दूसरी ओरिजिन से आउटसाइड पे है, तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे है। तो हम ये चूंकि हमारा रिजल्ट ट्रू आया, टेस्ट रिजल्ट जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इस साइड पे है, ओरिजिन वाली साइड पे। अगर हमारा टेस्ट रिजल्ट फॉल्स आता तो हमारा फिर सॉल्यूशन इस साइड पे होता। तो अब हमारा सॉल्यूशन जो है इस लाइन के इस जानिब है, इसको भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, जो है डार्क शेड नहीं करेंगे। अगला पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन को, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे जी। अब हम इस 2 की जानिब बढ़ते हैं, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, वो क्या होगी, 4x - y = 4। तो पुट, इसको हम नंबर 4 कंसीडर करते हैं। पुट x = 0 in 4 और पुट y = 0 in 4 जी। इसमें जब हम x पुट 0 पुट करेंगे, -y = 4, ये 0 हो जाएगा, -y 4 और y = क्या आ जाएगा 4। और इसमें जब हम पुट करेंगे y को 0, तो 4x - 0 = 4, ये 0 माइनस हो जाएगा, 4x बच जाएगा। 4 को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो 4 1 = 4, x = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम दोनों के जो टेस्ट रिजल्ट थे उनको चेक करते हैं, ये भी ट्रू था और इसका भी देखते हैं। तो दोनों लाइंस का टेस्ट रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। अब हम इसको इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कि हमारी इक्वेशन जो एरिया है वो कौन सा बनेगा। तो इसका भी ट्रू है, मींस इसका भी शेडेड एरिया ये होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, और इस लाइन का भी जो शेडेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये तो लेकिन ये सारा एरिया, मींस ये जो एरिया है जहां पर ये मिल रहे हैं, ये सारा एरिया इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। बट यहां पर एक और कंडीशन है, वो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y भी जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। तो x और y कहां पर पॉजिटिव होते हैं, x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वो एरिया है जहां पर ये मिल रहे हैं, ये एरिया, इसको हम शेडेड कर लेते हैं। ये एरिया, ये हमने इसको शेडेड कर लिया। ये हमारा वो फिजिबल रीजन है जहां पर जो हमारा सॉल्यूशन रीजन भी कहलाएगा। अब जी इसके अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 4 0 0 1 0
और ये वाला कॉर्नर। अब ये कॉर्नर पॉइंट का हमें नहीं पता और इसको हमारे लिए फाइंड करना भी इतना आसान नहीं है। तो 3 पॉइंट्स हमें पता है, ये 0 0 है, ये 1 0 है, ये 0 4 है और ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। ये जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी हैं? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो हमारी थर्ड नंबर इक्वेशन है, और फोर्थ नंबर इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास x बच जाएगा। तो एडिंग 3 and 4, तो इनको ऐड करते हैं जी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो 2x और 4x 6x इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो जब 6 उधर जाएगा तो 8/6, 4 2s are 8, 4 3s are 2 4s are 8, 2 3s are 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3। ये x की वैल्यू निकल आई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस x की वैल्यू को अगर हम जो है 4 में पुट कर दें, इस इक्वेशन के अंदर इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट इट इन इक्वेशन 4, तो क्या आएगा, x की जगह पर x की वैल्यू 4 इंटू 4/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जी। तो 4 4s are 16/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y को हम उधर ले जाते हैं, x को हम इधर ले आते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। तो -4 इज इक्वल टू वाई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके 3 आएगा, 3 1s are 3, तो 16 1s are 16। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है, तो 4 3s are 12। तो y भी हमारा कितना निकल आएगा, 4/3। जब इनको हम माइनस करेंगे तो y की वैल्यू भी 4/3 आ जाएगी। तो सो द पॉइंट इज, जो कॉर्नर पॉइंट हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, x भी हमारा 4/3 था और y भी हमारा कितना आया, 4/3। तो 4/3 और y भी कितना आ गया, 4/3। इसको हम पुट करते हैं, इसको हम दर्ज कर देते हैं यहां पर कि ये पॉइंट जो है हमारा 4/3 है और y भी यहां पर क्या है, 4/3 है। तो ये हमारा पॉइंट ये निकल आया जी। तो अब हमने क्या करना है, चारों पॉइंट हमारे पास आ गए। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, 0 4 0 0 0 4 जी, 0 0 0 4 1 0 और लास्ट क्या होगा, 4/3 और 4/3। अब हमने अपने फंक्शन को लेना है, जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था शुरू के अंदर, उस फंक्शन को हमने मैक्सिमम वैल्यूज की चेक करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 0 के एतबार से चेक करते हैं। व्हेन 0 0 इज द पॉइंट, देन z इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये हमारा फंक्शन है। इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है जब पॉइंट क्या है, 0 0, यानी x की जगह पर भी 0 आ जाएगा और y की जगह पर भी 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू 0 निकल आई।
अब हमने क्या करना है, पॉइंट 04 को चेक करना है। तो व्हेन 04 इज द पॉइंट देन, तो उस वक्त क्या होगा, z क्या है हमारा 2x प्लस 3y, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 0 और y की जगह पर क्या आ जाएगा ये 4। तो 0 प्लस 4 3 जार 12, तो z कितना निकल आया हमारा 0 प्लस 12 12 आ जाएगा। ये हमारी z की वैल्यू निकल आई जब फंक्शन क्या था हमारा, पॉइंट क्या था 0 और 4। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए हल करते हैं 1 0 के लिए। तो व्हेन 1 0 is the point, then z is equal to 2x plus 3y, तो 2x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पर 0। 2 1s are 2 प्लस 3 zeros are, ये 0 ही रहेगा, तो z is equal to आ जाएगा 2। ये हमारे कब वैल्यू निकली, जब पॉइंट हमारा क्या था 1 0। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, और वो क्या है फोर्थ पॉइंट, वो है 4/3 और 4/3। तो देखते हैं जी यहां पे वैल्यू क्या निकलती है। व्हेन 4/3 इज द पॉइंट, देन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 4/3, हमने 4/3 लगा दिया प्लस 3, y की जगह पर भी क्या आ जाएगा 4/3, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा 8/3 प्लस 4, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 1s are 3, तो 1 आया, 8 1s are 8, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 3s are 12 आ जाएगा। तो z की वैल्यू जो हमारी निकल आएगी वो आ जाएगी 20/3। अब 20/3 को हम सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं डिवाइड करके, 3 6 are 18 2, तो आएगा 6 होल 2/3। ये आ गई हमारी z की वैल्यू। अब हमने देखना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जब पॉइंट था ये 4/3 तो z की वैल्यू थी 6 2/3, और जब पॉइंट था 1 0 तो z की वैल्यू थी 2, और इसी तरीके से जब पॉइंट था 0 4 तो z की वैल्यू थी 12, और जब पॉइंट आया 0 0 तो उस वक्त z की वैल्यू थी 0। तो फिर क्या प्रूव होता है कि z की वैल्यू मैक्सिमम कब है, 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब पॉइंट क्या है 0 और 4। तो फिर हम लिख सकते हैं हेंस z इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 and 4। इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। जो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5.2। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब इसको हमने मैक्सिमाइज नहीं करना, पहले 3 सवालों में हमने इसे मैक्सिमाइज करना होता था। अब हमने क्या करना है मिनिमाइज, और कॉन्स्ट्रेंट्स हमें उसी अंदाज में गिवन है, जो लिमिट्स है उसी अंदाज में गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको 1 और 2 कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, इस 1 को सॉल्व करना, 1 के पॉइंट्स फाइंड करना, 1 को टेस्ट करना, फिर सेकंड को सॉल्व करना, इसके पॉइंट्स फाइंड करना और इसको टेस्ट करना, और फिर ग्राफ ड्रॉ करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लें जी, इसको हम नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे,
पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 और इसी अंदाज में पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। इसमें पहले x 0 पुट करेंगे फिर y 0 पुट करेंगे। x जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा? सो द पॉइंट होगा y की जगह पर y सेकंड प्लेस होती है ना y ऑर्डिनेट की, और फर्स्ट प्लेस x की, तो x हमारा कितना है 0, तो ये 0 आ जाएगा जी। और जब हम अब y को 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू फिर पॉइंट क्या बनेगा? सो द पॉइंट इज, तो पॉइंट क्या होगा? x 3 है और y 0 है, ये आ गया, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है? इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम? टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन किसमें? 1 में, x प्लस वाई 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब हम इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 से तो 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 0 तो 3 से लेस होता है, तो इट्स मीन्स दिस जो है रिजल्ट है ये क्या है? ये फॉल्स है, तो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 एंड 3, यानी x0, x की वैल्यू 0 ये होगी और y3 वो कहां पे है? ये 0 एंड 3, ये हमारा पॉइंट हो गया 0 एंड 3। और y की वैल्यू, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 3 0, यानी x3 y0, तो x3 ये है तो y0 इसी की सीध में होगा, तो ये भी क्या होगा? 3 एंड 0। इनको मिलाते हुए हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इनको मिलाते हुए यानी टच करते हुए गुजर रही है। इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो हमने लिख ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पूरी लाइन में कहीं पर भी लिखी जा सकती है ये इक्वेशन। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी सेकंड जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको, इसको। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, वो क्या होगी? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 जी। अब हम क्या करेंगे? पुट, इसको हम 4 कंसीडर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 इन 4 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। तो जब x 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5y इज इक्वल टू 35 और y क्या हो जाएगा? 35 बाई 5, 5 7, तो y इज इक्वल टू 7। और इसको हम पुट करेंगे 0, इसे y को 0 जब पुट करेंगे तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 35, ये 0 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 ओवर 7, 7 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे? सो द पॉइंट इज, ये क्या है? y7, तो y की जगह पर 7 आ गया। इस 7 के लिए x कितना है? 0, तो ये 0 आ गया। और इसी तरीके से यहां पर x कितना है? सो
द पॉइंट इज, इधर भी पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट बनेगा पहले x 5 और y कितना है 0, ये 0। अब हमने क्या करना है, इस जो सेकेंड इनइक्वालिटी है इसका टेस्ट करना है, तो टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। जी अब क्या होगा, इनकी जगह पर 0 पुट होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा जी। तो 0 लेस देन 35, तो इट्स ट्रू बिकॉज 0 इज लेस देन 35। तो यहां पे ये हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा जी। पहले वाली जो हमारी कांस्टेंट थी उसका रिलेशन फॉल्स था, इसका ट्रू है। अब सबसे पहला काम जो अभी हमें करना है वो ये है कि इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में। तो हमारा पहला पॉइंट है 0 7, तो 0 7 देखते हैं, x0 y7, x0 ये y7, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 7। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट है 5 0, यानी x5 और y ये 0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 5 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ करके इनको आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। ये हमने इनको मिला दिया। ये जिस इक्वेशन का पॉइंट की जो लाइन है उस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, ये इक्वेशन है ना, इसी की लाइन है ये 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ये इसकी लाइन है जी। अब ये हमारी पहले वाली लाइन है, पहली इक्वेशन की, इसका जो था वो फॉल्स था, जो टेस्ट था वो फॉल्स था। जब फॉल्स था इस मींस इसका सॉल्यूशन एरिया ओरिजिन की जानिब नहीं है बल्कि ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे है। ये एरिया है इसका, ये सारा ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला इसका सॉल्यूशन एरिया है। और इसका जब हमने टेस्ट लिया था तो वो टेस्ट जो है इसका वो क्या था, वो ट्रू था। तो इट्स मींस इसका सॉल्यूशन एरिया जो है ओरिजिन की जानिब है, यहां तक ये सारा ओरिजिन की जानिब इसका सॉल्यूशन एरिया है। तो वो एरिया जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वो कौन सा है, वो ये है, क्योंकि हमारी कंडीशन भी हमारे पास मौजूद है, वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो वो किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी ये वाला एरिया जो है इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, वो एरिया सॉल्यूशन रीजन होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये हम इस एरिया को शेडेड कर लेंगे, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन रीजन। ये एरिया जहां पर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ये इसका रिजल्ट, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो दोनों एरियाज यहां आकर मीट अप करेंगे, यहां पर मिलेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये सॉल्यूशन एरिया होगा। इसको हमने शेडेड कर लिया। अब हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए वो कौन कौन से हैं, 07, 03, 30 एंड 50, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से, 07, 03, 07, 03 और कौन सा है, 30, 50, 30 एंड 50, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं।
अब हमने अपने फंक्शन को मिनिमाइज करना है। फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमें जो गिवन है वो है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको हमने मिनिमाइज करना है, तो इन तमाम चारों कॉर्नर पॉइंट्स से इसकी वैल्यू जो है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन 0,7 इज द पॉइंट, देन z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस पॉइंट पे हम z की वैल्यू चेक करते हैं, तो z कितना आ जाएगा? x0 और y की जगह पर क्या आएगा? 7। तो ये 0 प्लस 7, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अब दूसरे पॉइंट 0,3 पे चेक करते हैं। व्हेन 0,3 इज द पॉइंट, then z is equal to 2x plus y। 2x की जगह पर 0 आ जाएगा और y की जगह पर 3 आ जाएगा, तो क्या होगा? z is equal to 0 plus 3 is equal to 3 आ जाएगा। अब हमने थर्ड पॉइंट 3,0 पे चेक करना है। when 3,0 is the point, then z is equal to 2x plus y। 2 इंटू x की जगह पे 3, y की जगह पर 0, तो z is equal to किसके आ जाएगा? 3 2 6 प्लस 0 6 ही होता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? 50। तो व्हेन 50 इज द पॉइंट, देन z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। जी, तो 2x की जगह पर क्या आएगा? 5 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 0, तो z की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 10। 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। अब हमने देखना है 50 जब पॉइंट है तो z की वैल्यू 10 है, 30 जब पॉइंट है तो z की वैल्यू 6 है, 03 जब पॉइंट है तो z की वैल्यू 3 है, और जब 07 पॉइंट है तो z की वैल्यू 7 है। तो सबसे कम वैल्यू कहां पर है? सबसे कम वैल्यू है 3, और ये किस पॉइंट पर है? 03 पॉइंट पर है। तो फिर 03 हमारा वो पॉइंट होगा जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करना था। तो लिख लेते हैं हम, हेंस 03, हेंस z इज मिनिमम एट पॉइंट 03। यूं हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।